हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो हम लोग कल कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और इसमें देखोगे थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैंने बताया था उसमें फ्रैक्शन वाले और आपके रूट वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। एक इजी सा क्वेश्चन है, पहले ये करते हैं। तो रिमाइंड करा दूं, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो आप भूल तो नहीं गए। आप देखोगे इसमें ए क्या है, ए है इसमें 3, बी है -1 और सी है आपका -10। पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए को सी से करेंगे तो 30 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, 1 से करेंगे 1। ठीक है। हमको इन फैक्टर्स में से, इन प्राइम फैक्टर्स में से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जो बी आए। बी हमारा यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है ना। तो -1 लेके आना है। तो क्या होगा, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5। ठीक है बेटा। अभी आप देखो -6 लाना है। अगर हम 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको लाना है -1। हम क्या करेंगे, 5 में से 6 को माइनस करेंगे। जब 5 में से हम 6 को माइनस करेंगे तब -1 आएगा। तो अभी आप देखोगे जो इसका मिडिल टर्म है -x, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 5x और -6 में। क्योंकि 5x में से 6 माइनस करेंगे तो -x ही आने वाला है। ठीक है बच्चों। अभी 1 2 3 टर्म्स थी, अब 1 2 3 4 टर्म्स हैं। शुरुआत के 2 और आखिरी के 2 कॉमन ले लो बेटा। इसमें कॉमन लोगे तो इसमें x कॉमन आएगा, बचेगा 3x + 5 और कुछ कॉमन नहीं है। इसमें आप देखो 2, क्योंकि दोनों 6 और 10 दोनों ही 2 से कट हो रहे हैं, और माइनस भी कॉमन आएगा -2। तो इसमें आप देखोगे 3x, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन बीच का चेंज हो जाएगा। आपको होता है माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम सेम है दोनों, कॉमन ले लो, 3x + 5 x -2। अब 3x + 5 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक, -5/3, और इधर x की वैल्यू आ जाएगी 2। अल्फा हमारा होगा -5/3 और बीटा हमारा होगा 2। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा चेंज है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/3x² - 2x - 9 है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मतलब नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे। तो आप देखते हो जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता बेटा, 1 होता है, 1 डिनोमिनेटर होगा। ठीक है ना। जब 3 1 1 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है ना, इसमें एलसीएम लेना एक्चुअली, जो कि आपने करा होगा प्रीवियस क्लास में। ठीक है, कैसे लेते 3 1 1, वैसे बेसिकली तो इसमें 3 ही आएगा। ठीक है ना। तो 3 के टेल में 3 1 टाइम आता है, 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x²। आई होप ये तो सबको आता ही होगा। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 1 के टेल में 3 टाइम्स आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 1 के टेल में 3 टाइम्स आता है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। जो डिवाइडेड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² - 6x - 27 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखेंगे, अब ये उसी मतलब उसमें आ गया है पोजीशन में, जैसे जो हम लोग क्वेश्चन लेते थे। ठीक है ना, उसी फॉर्मेट में आ गया है। अब आप देखोगे ए इसमें क्या है, क्या है, ए 1 है बेटा। x² का कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए 1 है। बी क्या है, -6, x का कोएफिशिएंट होता है। और सी क्या है, 27। ठीक है ना, -27। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 27 आएगा। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, 27 को किससे कट करेंगे बेटा, 3 से करेंगे ना। 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा, 1 से करेंगे 1 आएगा। अब ऐसे प्लस माइनस करो कि -6 आना चाहिए। तो देखो बेटा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 3 में से जब 9 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। 3 में से जब 9 को माइनस करेंगे -6 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो हम -6 कैसे लिखेंगे, 3x - 9x - 27 इज इक्वल टू 0। शुरुआत के 2 और आखिरी के 2 में से कॉमन लो बेटा। कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो इसमें x + 3 बचेगा। -3 कॉमन लिया, आप कॉमन लेना आप जान ही गए होंगे बेटा। तो 3x माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। ओ सॉरी, गलत हो गया, 9 कॉमन आएगा, 9
इसमें 9 कॉमन आएगा क्योंकि 9 से कट जाएगा ना, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस कॉमन लिया प्लस हो जाएगा 3, x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन लेंगे बेटा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9। ठीक है, तो अल्फा हमारा -3 हो गया और बीटा हमारा 9 हो गया। ठीक है बेटा, थोड़ा क्वेश्चंस का एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ये भी क्वेश्चन है, आप देखोगे इसमें x² - 2x - 7 डिवाइडेड बाई 16 मतलब 7/16। ठीक है बेटा, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो बेटा 1 होता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका तो 16 एलसीएम आएगा। 1 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आएगा, 16 टाइम्स आएगा। तो 16 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x² आ जाएगा। 1 के टेबल में 16 टाइम्स आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32x आ जाएगा। 16 के टेबल में 16 1 टाइम आता है, 1 को 7 से करेंगे 7 आ जाएगा। जो डिवाइडेड है ऊपर 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हमारा फिर से वही बेसिक फॉर्मेट में आ गया, जिसमें a हमारा कितना है, a हमारा 16 है। ठीक है ना, a 16 है और b हमारा -32 है और c हमारा 7 है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 112। कितना आएगा बेटा, हाँ 16 सत्ते 112 होता है ना। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 56 ही आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब हमको ऐसा कुछ करना है, क्या आना चाहिए, -32 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -32 आना चाहिए। अब क्या करोगे, चलो मैं ही बताता हूँ क्या करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा नहीं 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है ना, 7 चौक 28, 28 एकम 28, हिंदी में मुझको आता है भाई। और 2 2 जा 4, अब 28 और 4 को ऐड करोगे तो मतलब 32 आएगा। जब 28 को 4 से ऐड करोगे तब 32 आएगा, लेकिन हमको लाना है -32। तो -32 लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, -28 - 4 -32। ठीक है ना, -28 और -28 और -4 को ऐड करेंगे तो -32 आएगा। 16x² -28x -4x -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसमें भी मेरे ख्याल से कहीं माइनस प्लस की गलती होगी है। ठीक है, यहाँ पे शायद प्लस का साइन होगा। ठीक है ना, माइनस प्लस की मिस्टेक हुई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन होगा, चलो देख लेना, इतना कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो इसमें आप देखोगे इन दोनों में आप 4x कॉमन आएगा। जब 4x कॉमन लेंगे तो 4x बचेगा, अंदर 7 बचेगा। इसमें -1 कॉमन आएगा तो इसमें भी 4x -7 बचेगा। बेटा ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना, टाइप करते वक्त ध्यान नहीं रहता, तो इसको प्लस कर लेना ये। ठीक है ना, 4x -7 कॉमन आएगा बेटा, और इधर देखोगे आप 4x -1 कॉमन आएगा, मतलब बचेगा। ठीक है ना, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, आवाज नहीं बेटा, बात नहीं, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब x = 7/4, और इधर देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है बेटा, तो अल्फा हमारा आ गया 7/4 और बीटा हमारा आ गया 1/4। ठीक है बेटा, ये देख लेना, इसको करेक्ट कर लेना, साइन किसमें मिस्टेक हो गई है। लास्ट क्वेश्चन में भी जो पिछली वीडियो में थी, एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वो 1 में बीच में जो मिडल वाले में 6 नहीं था, वो 16 था बेसिकली। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आया ये रूट वाला। ठीक है ना, तो रूट वाले में थोड़ी चीजें आपको 1-2 चीजें पता होनी चाहिए, जो बड़ी बेसिक सी बात है। आपको ये पता होना चाहिए दैट √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा, तो √4 आएगा, और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा।
ऐसे ही √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे समझ के चलेंगे ना तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस बात को समझना, √2 इंटू √2 क्या होता है, 4 होता है। ऐसे ही इसका a क्या है, √2 है, b क्या है, 3 है, और c क्या है, √2 है। तो √2 को √2 से, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे, फिर इसके फैक्टराइज करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से करेंगे 1 टाइम। तो आप देख रहे हो 2 और 1 दो फैक्टर है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 लाना है हमको, b लाना है, तो हम क्या करेंगे 2 + 1, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे √2x² + 2x + x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और √2, और अभी मैंने आपको बताया था बेटा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि √2 इंटू √2 2 होता है, मतलब इस 2 को जो बीच में 2 है इसको हम ऐसे मान सकते हैं ना, √2 इंटू √2। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कॉमन लेना इजी हो जाएगा। अब आप देखोगे इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है और x कॉमन है, तो मतलब √2x जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा √2, क्योंकि x तो चला गया और एक √2 भी चला गया, तो एक √2 बचेगा बेटा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। ठीक है बेटा, रूट वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए रूट वाले कुछ क्वेश्चन इजी। आप इसमें भी फॉर्मेट देखोगे, एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, इसमें भी एक पैटर्न है, इजी आएगा पहले क्वेश्चन, फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हल्का हल्का बढ़ेगा। ठीक है ना, हल्का हल्का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। x + √2, x + √2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो इसमें बचेगा √2x + 1, इसमें बचेगा √2x + 1। अभी आप देखोगे x + √2 = 0, √2x + 1 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी -√2, इधर आप देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। ठीक है बेटा, इस हिसाब से आप देखोगे तो अल्फा हमारा, हालांकि छोटी वैल्यू को हम अल्फा मानते हैं, तो अल्फा हो जाएगा 1/√2 -1/√2, और जो बीटा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा √2। ठीक है बेटा, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। रूट वाले में हमने जो नई चीज सीखी है वो ये है, एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, √2 इंटू √2 = 2 होता है, √3 इंटू √3 = 3 होता है, √5 इंटू √5 = 5 होता है। ठीक है ना, बाकी √4 का तो स्क्वायर रूट आपको पता ही है 2 होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बाद में नोट कर लेना, अभी सबको टाइम दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5x² + 2 - 3√2 √5। अभी आप देखोगे इसमें, मुझे बताओ जरा a क्या होगा, इसमें a है हमारा √5, b क्या है, b है हमारा 2, c क्या है, c है हमारा -3√5, c क्या है हमारा -3√5। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, a को c से मल्टीप्लाई करोगे, √5 को 3√5 से मल्टीप्लाई करोगे, √5 को 3√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, अभी आप सीधे सीधे देखो, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करो 5 है ना, अभी बताया ना, √2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √5 इंटू √5 5, और 5 3 जा 15, क्यों 3 भी तो है। ठीक है ना, 5 3 जा 15, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो इसका जो मल्टीप्लाई है a और c का वो 15 आया। फैक्टर करेंगे इसको, 3 से कट करेंगे 5 आएगा, 5 से कट करेंगे 1 आएगा, 1 से कट करेंगे 1 आएगा। ठीक है, हमको लाना है 2, तो 2 तो आ ही जाएगा, है ना, 5 1 जा 5, 5 - 3 = क्या हो जाएगा, =2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम जो 2 जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा 5x - 3x और -3√5, तो एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी शुरुआत के दो और आखिरी के दो में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेना है इस बात को समझना बेटा, फिर से वही 5 को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि 5 का मतलब क्या है, √5 इंटू √5। अब आप देख रहे होगे √5 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, √5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, इसमें बचेगा x, बात नहीं बेटा, इसमें बचेगा x, एक x चला गया, एक √5 चला गया, इसमें बचेगा √5। इसमें आप देख रहे हो साफ साफ पता चला बेटा -3 कॉमन है, -3 कॉमन लेंगे x, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है तो माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, और 3 भी कॉमन चला गया, इधर भी बचेगा √5। बेटा इसमें भी वही चीज लागू होनी चाहिए, दोनों सेम सेम होनी चाहिए, नहीं तो सेम सेम हो जाएगी, ध्यान रखना। x + √5 कॉमन लिया बेटा, जो सेम था, जो कॉमन था, और फिर इधर बचेगा √5x - 3। ठीक है बेटा, जब हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे x की वैल्यू -√5
और इधर आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा √5। अच्छा, इसमें एक दो बच्चे ये भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सर इसको रैशनलाइज भी तो कर सकते हैं। हाँ भाई, रैशनलाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी क्लास में आ गए तो आपको पता ही होगा। अरे भाई क्या मिस्टेक हो रही है, 3/√5, ठीक है, अब इधर से 3 गायब हो गया, ठीक है बेटा। तो आप बोलोगे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आते हैं √5 को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 3√5/5, ठीक है। रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। तो अल्फा आपका आ जाएगा -√5 और बीटा आ जाएगा आपका, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, ये रैशनलाइज फॉर्म है, तो 3√5/5, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए, अभी बीच में बहुत सारे छोड़ दिए हैं। आपको जब मैं शीट दूंगा ना तो आप देखना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी क्या है, ए है हमारा 2√3 है, बी हमारा 1 है और सी हमारा -5√3 है। जब 2√3 को -5√3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, √3 इंटू √3 3 हो गया और 2 5 10 हो गया और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया। तो आपको क्या आएगा, 30 आ जाएगा। 30 इन दोनों का ए और सी का मल्टीपल आ जाएगा। आप देखोगे 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अभी आपको क्या लाना है, बी लाना है, बी जो कि क्या है हमारा 1 है, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5 और आप देख रहे होगे 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2√3x² 6x - 5x - 5√3। बेटा जिसको अगर किसी को कोई समस्या लगेगी, कोई चीज ना समझ में, आप कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं अलग से सेपरेट उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 को क्या मान सकते हैं बेटा, 6 को मान सकते हैं 2 × 3 और फिर 3 को भी फर्दर हम मान सकते हैं √3 × √3। तो मतलब 6 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 3 और 3 को भी क्या मान सकते हैं, √3 × √3। अब आप देखोगे साफ साफ इसमें 2√3 दोनों में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। 2√3 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, इसमें बचेगा x और 2√3 कॉमन चला गया, x भी चला गया बेटा, इसमें सिर्फ √3 बचेगा। इसमें आप देख लोगे इस मतलब बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि -5 कॉमन आएगा। जब -5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x + √3। x + √3 को कॉमन लो बेटा, x + √3 को कॉमन लो, तो x + √3 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2√3x और इधर बचेगा -5, ठीक है। अभी आप देखोगे x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जो कि जीरोस भी कहते हैं कि जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। हाँ, जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी इधर -√3, इधर आप देखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2√3। रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अल्फा की वैल्यू -√3 और बीटा की वैल्यू 5/2√3 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखना डिग्री 2 है, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर। डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी 2 निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 सॉल्यूशन निकलते। अभी आगे हम करेंगे, वो भी आएगा टाइम, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फटाफट आप थोड़ी स्पीड को और बिल्डअप करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 5√5 को 3√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 75, है ना। कैसे, 5 3 जा 15, √5 3 जा 15 और √5 × √5 5 और 15 5 जा 75, 15 5 जा 75। तो 75 को जब हम फैक्टर करेंगे बेटा तो 5 से करेंगे 5 से करेंगे कितने 15 टाइम्स, और फिर 5 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 1 टाइम्स और 1 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है बेटा। हमको लाना है 20 लाना है तो 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15 और 5, मतलब आप देखोगे 15 + 5 = 20 होगा। 15 + 5 = क्या होगा, 20 होगा। अभी आप देख लो 5√5x² + 15x + 5x + 3√5। एक काम करना बेटा, ये इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इसको मैं नहीं करा क्योंकि इसमें माइनस प्लस का भी साइन नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी भी नहीं। इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे √3 को 6√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 क्या हो जाएगा 3 और 3 6 जा 18 हो जाएगा।
ठीक है बेटा, मैं उतना ही काम करूंगा जितना तुमको समझाने वाली बात है, फिर उसको याद आप खुद करना, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आप सीख भी गए होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब आप देखोगे √3 को √3 से किया 3, 3 6 जा 18 और 18 के हमने फैक्टर करे तो आए 2 3 3 1। ठीक है बेटा, हमको लाना है 11, हमको लाना है 11। तो 11 कैसे आएगा यहाँ पे, 11 आएगा 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 + 2 इज इक्वल टू 11, 9 + 2 इज इक्वल टू 11। √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 √3 इक्वल टू 0। अभी इसमें क्या है, √3 कॉमन आ जाएगा। √3 कैसे कॉमन आएगा बेटा, 9 का मतलब होता है 3 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो आप देखो √3 कॉमन लेंगे, √3x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 3 √3 और ऐसे ही इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो इसमें भी बचेगा x और इसमें बचेगा 3 √3। ठीक है बेटा, x प्लस 3 √3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा √3x प्लस 2। ठीक है बेटा, जब x की वैल्यू निकालोगे तो -3 √3 आ जाएगा इसमें और इसमें आ जाएगा -2/√3। रेशनलाइज करना, रेशनलाइज कर देना, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। शॉर्ट में चलना है बिल्कुल। ठीक है बेटा, देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 7 4 जा 28 और 28 को 2 से मतलब देखो 7 4 जा 28 और √2 क्या हो जाएगा 2। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा बेटा। क्या आएगा 56। 56 के फैक्टराइज करेंगे फिर वही आएंगे। 52 से करेंगे 28 आएगा, 28 को 2 से करेंगे तो 14 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 7 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है बेटा, हमको लाना है -10, हमको लाना है -10। तो 2 4 जा 7 सॉरी 2 7 जा 14 और 14 1 जा 14, 2 2 जा 4, 14 में से 4 माइनस करेंगे बेटा, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन हमको लाना है -10। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तभी तो -10 आएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें आप देखोगे 7 √2x² 4x -14x -4 2 √2 4 √2। अभी आप देखो इसमें कॉमन क्या आएगा। अब मैं डायरेक्ट, अब आप अपने आप देखो। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूंगा। इसमें बेटा √2x कॉमन आएगा, इसमें बचेगा 7x प्लस 2 √2। ठीक है, फिर इसमें आप कॉमन लो, इसमें कॉमन लो -2 कॉमन लोगे तो इसमें भी 7 प्लस 2 √2 बचेगा। अभी आप देख लो कैसे कॉमन लेते हैं, करा चुका हूं मैं। ठीक है ना, 7x प्लस 2 √2, फिर इसमें बचेगा √2x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर -2 √2 अपॉन में 7 आएगा और इधर आ जाएगा 2 अपॉन में √2, कट करेंगे तो √2 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों इसके, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही सेम वही है, ये आप खुद करना, ये क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क है। ठीक है ना, अभी मैंने इसी पैटर्न में कई क्वेश्चन करा चुका हूँ बेटा। 3 √2 को 4 √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 और √2 √2 2, 12 2 जा 24, 24 के फैक्टर कर लेना बेटा। 24 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3 होगा। ठीक है ना, और आपको क्या लाना है, आपको -2 लाना है। तो -2 लाने के लिए क्या करोगे, 24 को 6 4 जा 24 होता है ना, और 6 और 4 में से 6 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने सब कुछ बता दिया, ये अपने आप करना। ठीक है, क्यों अपने आप करना है, अब ये अब दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें बीच में √2 आता है या रूट आता है। ठीक है ना, ये भी आप खुद से करना है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, 4 √3 को 2 √3 से मल्टीप्लाई करो, 4 √3 को 2 √3 से, 4 2 जा 8, √3 को √3 से किया 3 और 8 3 जा क्या होता है 24, 24 के ऐसे फैक्टर करो। 24 का क्या फैक्टर होता है भाई, 8 5 24 क्या होता है 8 3 जा, ठीक है ना, 8 3 24 होता है ना, 8 3 जा 24 हो गया और 28 में से 3 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, बीच में क्या आएगा 8x - 3x आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, करके देख लेना, मुझे पता है क्या आएगा। ठीक है ना, आप लोग घर पे ट्राई करना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है बेटा, ठीक है, पैटर्न सेम है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होता तो जरूर कराता, इजी है इसलिए नहीं करा रहा, ठीक है ना बेटा, इसको कर लेना तुम लोग, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी घर से करना है। ये है जो नया क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे पैटर्न चेंज हो गया, हल्का सा पैटर्न क्या चेंज हो गया, इस बार बीच में है 3√3, और इस वाले क्वेश्चन में जो रूट मतलब फैक्टराइजेशन में है, जो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, और उसमें भी रूट में जो डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं ना बेटा, वो ये है जब बीच में रूट आता है, ठीक है ना। अब बीच में रूट आता है, इसको कैसे टैकल करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, पहले 2 3 जा 6 करेंगे, है ना, सबसे पहले तो यही करेंगे 2 3 जा 6, और जब 6 को फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे 2 को करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन बेटा √3 भी तो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब 3 को √3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो √3 आएगा, फिर √3 को √3 से करेंगे 1 आएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, इस 3 को √3 से डिवाइड करना है बेटा, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, फिर √3 को √3 से करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। हमको लाना है 3√3, हमको 3√3 क्यों लाना है, क्योंकि b क्या होता है, बीच वाला टर्म होता है ना, मतलब उसका कोएफिशिएंट होता है, तो 3√3 लाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 2 इंटू √3 हो गया 2√3, √3 इंटू 1 √3, दोनों को ऐड करेंगे 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है बेटा। ध्यान रखना इसमें जो नया था वो यही था कि 3 को भी √3 से क्या करते हैं डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे √3 है इसलिए, तो अभी हमने देखा क्या क्या फैक्टर करेंगे इसको, सेम आगे वाला तो एज इट इज रहेगा बेटा, 2√3 प्लस √3, एक्स तो लगाना भूल गया, 2√3x प्लस √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी कॉमन लेना तो बहुत ईजी है बेटा, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2 और x तो है ही, तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा √3, और इसमें आप देखोगे 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3, √3 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो इसमें भी बचेगा x प्लस √3, ठीक है, x प्लस √3 कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा 2x प्लस √3, ठीक है बेटा। x की वैल्यू एक तो -√3 आ जाएगी और उधर x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2, ठीक है बेटा। अल्फा हमारा आ जाएगा -√3 और बीटा हमारा आ जाएगा -√3/2, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सेम इसमें a हमारा 1 होगा, b हमारा 2√3 होगा और c हमारा मतलब -2√3, यहाँ पे -6 हो जाएगा। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 6 से करेंगे 6 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा इसको तो 3 आएगा, ठीक है, और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, तो लेकिन आप देख रहे होगे 6 का मतलब क्या है, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 है ना, लेकिन यहाँ पे √2 भी है बेटा, तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं 2 को और फैक्टराइज करना है। 2 को फैक्टर कैसे करेंगे, 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 इंटू 3 और इंटू 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब आप देखो इन 4 फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो, है ना, 2 नंबर बनाने कि जिसका प्लस या माइनस क्या आना चाहिए -2√2, तो देखो 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2, 1 को √2 से करेंगे √2, ठीक है बेटा, और बीच में साइन माइनस का लगाएंगे तो आ जाएगा 2√2, लेकिन हमको तो माइनस का साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले नंबर में से बड़े वाले को माइनस करेंगे, ठीक है बेटा, तो -2√2 आ जाएगा, तो -2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे √2x माइनस 3√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन आएगा x प्लस √2, इसमें कॉमन आएगा -3√2, पूरा ही कॉमन आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये -3√2 कैसे कॉमन है, भाई देखो 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब हुआ 3 इंटू 2, और उस 2 को भी फर्दर हम कर सकते हैं √2 इंटू √2, तो आप देखो ना 3√2 तो कॉमन आ गया, 3√2 कॉमन है तो इसमें x बचा, 3√2 चला गया तो इधर -√2 बचेगा, ठीक है बेटा। अच्छा एक गलती कर दी, माइनस कॉमन लिया तो इसमें आपको होता है यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, +√2 आएगा, ठीक है बेटा, x प्लस √2, ठीक है, कॉमन ले लो x प्लस √2, x प्लस
√2 x माइनस 3√2। ठीक है बेटा, जब x की वैल्यू निकालोगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो एक तो -√2 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3√2। ठीक है बेटा, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ठीक है बेटा, देखते जाओ, जो चीज ना समझ में आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आपके पढ़े जाएंगे। ठीक है ना। फिर सेम ऐसे आप देखो, आप पैटर्न चल रहा होगा, एक दो क्वेश्चन के बाद आप समझ जाते हो कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है ना बेटा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए। ठीक है ना, अब ऐसे सारे में कराऊंगा, करा तो दूंगा, ठीक है, लेकिन ये खुद से ट्राई करना। ठीक है बेटा, ये खुद से ट्राई करना, ये क्वेश्चन का नाम कुछ देना पड़ेगा। कल जय वीरू थे ना, तो ये तो जय वीरू नहीं हो सकता, ये गब्बर ही हो सकता है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है गब्बर। गब्बर का सोल्यूशन देखते हैं कौन निकालेगा, है ना। ठीक है ये तगड़ा क्वेश्चन, इसका नाम इसलिए गब्बर रखा मैंने, ध्यान रखना। नीचे गब्बर कमेंट में लिख के फिर आंसर लिखना है बेटा आपको। ठीक है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, ये भी सेम, ये वैसे इजी है। ठीक है ना, लेकिन इसमें आप देख रहे होगे ना, इसमें जो नई चीज है वो है कि रूट के अंदर 14 है। ठीक है ना, रूट के अंदर 14 है, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले तो a को c से मल्टीप्लाई किया तो आया 14। अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा 14 को ना √14 से डिवाइड कर देते हैं। √14 से डिवाइड करेंगे तो √14 आएगा, भाई वही आने वाला है। फिर √14 को फिर से √14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो तो आ तो गया √14 प्लस √14 इज इक्वल टू 2√14। ठीक है बेटा, बाकी तरीके और भी हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। तो बस क्या करना है, √14 x प्लस √14 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो कॉमन लो, देखो कॉमन क्या आएगा इसमें, 7 को हम मान सकते हैं ना, √7 इंटू √7। इस बार देखो थोड़ा अलग है, √7 कॉमन लेंगे तो इसमें बचे, और x भी √7x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा √7x, और इसमें देखो 14 का मतलब क्या हुआ, √7 इंटू √2, है ना, तभी तो 14 आया √14, √7 चला गया तो बचेगा √2, और s भी तो चला ही गया था ना। ठीक है बेटा, सेम इधर 14 को हम मान लेंगे √7 इंटू √2 और 2 को मान लेंगे √2 इंटू √2, तो इन दोनों में क्या √2 कॉमन आएगा, √2 कॉमन लेंगे तो √7x प्लस √2, यहाँ भी यही बचेगा बेटा। ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लो, √7x प्लस √2 और √7x प्लस √2। अरे ये तो √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे सीख रहे हैं वैसे ही करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो अब देखोगे x की वैल्यू √7 माइनस √2 अपॉन में √7 आ जाएगा, और इधर भी सेम ही आएगी, -√2 अपॉन में √7। ठीक है बेटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, हालांकि दोनों सेम ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके बच्चों, तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको ऐसे और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन चाहिए या वीडियो चाहिए, जो भी आपको अगर हमसे कॉन्वर्सेशन करनी है, हमसे बात करनी है, वो कमेंट के थ्रू होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अगली वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है ना, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।